हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओएनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 15 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय T20 में कौन से देश ने जीत हासिल की है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जीता। और किसको हरा करके जीता दोस्तों? तो न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने विकेटों से? तो 8 विकेटों से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, छऊ नृत्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होता है सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिलायत खान का संबंध किससे है? तो बिलायत खान का संबंध, ठीक है, भारत के पहले संगीतकार थे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, बिलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सितार वादक हैं। ठीक है, अच्छा, बिलायत खान मतलब बिलायत खान का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? तो बंगाल के गौरीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था ना 1875 को हुआ था। ठीक है, और किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है शेयर जरूर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बताता हूँ। ठीक है, जो कि पूरी यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था? ठीक है, बम जो था किसने फेंका था दोस्तों? तो 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसने फेंका था दोस्तों? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने फेंका था। ठीक है, असेंबली में बम। और कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाइड एंगल के लेखक कौन है? तो वाइड एंगल के लेखक है दोस्तों अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले जो कि क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा, यहाँ से एक किताब और याद रखनी है आपको, शेरबोन की किताब कौन सी दोस्तों? तो नो स्पिन की किताब है। ठीक है, अगली सेट में पूछ सकता है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नोवाक जोकोविच की किताब क्या है दोस्तों? तो सर्व टू विन। ठीक है, सर्व टू विन जो है नोवाक जोकोविच की किताब है। ठीक है, अच्छा, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टेनिस खिलाड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, और ये कहाँ के दोस्तों? सर्बिया के। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्त सारणी के हैलोजन तत्व कौन से हैं? ठीक है, हैलोजन तत्व से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो मैं आपको सारे तत्वों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले समझते हैं हैलोजन। ठीक है, आवर्त सारणी में जो हैलोजन तत्व होते हैं वो, ठीक है, समूह 17 के तत्व हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती हैं गैसें होती हैं, ब्रोमीन एक द्रव होता है। ठीक है, आयोडीन और एस्टेटिन ठोस होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है और सबसे पहला तत्व भी हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक्रिया गैसें। ठीक है, एक्रिया गैसें से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो एक्रिया गैसें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना दोस्तों, एक्रिया गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और रेडोन। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहाँ से, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक थे मेंडलीव। ठीक है, इनका पूरा नाम है दमित्री मेंडलीव। तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो महानदी का उद्गम स्थल रायपुर के समीप, ठीक है, धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से हुआ दोस्तों? सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से हुआ, जो क्या धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, और रायपुर के समीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धारा 377 किससे संबंधित है? तो धारा 377 समलैंगिक संबंध अपराध था। ठीक है, इससे संबंधित है, समलैंगिक संबंध जो है अपराध है। ठीक है, इससे संबंधित है धारा 377, ये एग्जाम में पूछी गई आज की शिफ्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी ना, ठीक है, 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसको, ठीक है, प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण कथक से संबंधित है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना आपको, कथक से संबंधित है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कथक से और कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो कथक से बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, ठीक है, शोभना नारायण जो आप भी पढ़ लें आप शोभना नारायण, ठीक है, उमा शर्मा और शोभा कोसर। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अगले सेट में पूछ सकता है, ठीक है, इसमें से। तो आपको इन व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार और बताता हूँ मैं। बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा और शोभा कोसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना में कौन, मतलब 2011 की जनगणना जो हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी, ठीक है। तो वो थी 2011 की जनगणना जो थी ना, 15वीं जनगणना, ठीक है। उस समय आयुक्त कौन थे दोस्तों? जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, अगली सेट में पूछ सकता है। अगली सेट का मतलब कल को पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में हुई थी ये, और इसमें इस बार की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 1 मई 2010 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, पहली बार। कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जनगणना 2011 में 1872 से 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी से 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो इस हिसाब से पूछे स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई है 2011 की, वो कौन से नंबर की है? तो वो 7वें नंबर की है। और शुरू से बात की जाए 1872 से, तो 15वीं जनगणना, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और वही भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी, जो कि स्वतंत्र थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हेनरी वाल्टर जो थे भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 को मिलाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आज के सेट में पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महापाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 3000 साल पहले हुई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। और यह प्रथा दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विलायत खान का संबंध किससे है? तो विलायत खान मैंने आपको ऊपर बताया था, एक संगीतकार थे, ठीक है। और दोस्तों, किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ठीक।